नमः सिद्धम् नमः सिद्धम् नमः सिद्धम् अज्ञानतिमिरान्धकाराः ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री परमगुरवे नमः। परम्पराचार्योभ्यो नमः। बोलिए पंचपरमेष्ठी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, 10 लक्षण महापर्व की, उत्तम त्याग धर्म की, श्री गुरु तारक मंडलाचार्य महाराज की। थोड़ी सी आवाज इसकी कम करना है, बहुत तेज है। बाकी सब बंद कर दीजिए, हल्की सी, बिल्कुल थोड़ी हल्की सी, क्योंकि बहुत बस। हेलो, ठीक है। चलिए, तो आज आप हम सब ने उत्तम त्याग धर्म की आराधना की है। जैन दर्शन बड़ा ही महान दर्शन है। जैन दर्शन में त्याग के अलावा और कोई बात ही नहीं है ना, क्योंकि जैन दर्शन में सर्वप्रथम ये कहा जाता है कि भाई मिथ्यात्व का त्याग करो, क्योंकि जब तक मिथ्यात्व का त्याग नहीं करोगे तब तक तुम्हारे जीवन में धर्म का मार्ग प्रारंभ ही नहीं होने वाला है ना। धर्म का मार्ग प्रारंभ ही नहीं होने वाला है, जैनत्व का प्रारंभ ही नहीं होने वाला है। हम नाम के भले जैन कहलाएंगे, लेकिन वास्तव में जैन हम नहीं कहलाने वाले जब तक हम मिथ्यात्व का त्याग नहीं करेंगे। मिथ्यात्व का त्याग करो, फिर पापों का त्याग करो, फिर कसायों का त्याग करो, है ना, क्रम से ये सारी चीजें। तो त्याग के अलावा तो और कोई बात नहीं है। इतना महान दर्शन है। आज जैन दर्शन त्याग के कारण ही इतना प्रसिद्ध है और इतनी लोगों में, अंतरंग में लोगों के प्रति, लोगों में जैन दर्शन के प्रति श्रद्धा है ना जी। तो त्याग की महिमा अपरंपार है। अभी अपन जो है 10 लक्षण धर्म की पंक्तियों पढ़ते हैं। उस पंक्ति को अपन पढ़ते तो हैं, लेकिन थोड़ा उसका भाव भी अपन को आना चाहिए। 10 लक्षण पूजा में जो 10 धर्मों की व्याख्या की गई है, उसका थोड़ा हमें भाव आसन भी होना चाहिए। उन पंक्तियों को संक्षिप्त में अपन थोड़ा सा भाव आसन करेंगे, आप समझेंगे, और इसके बाद जो है फिर अपन और थोड़ा सा उसी संबंध में अपन विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर देखो क्या कहा जा रहा है उत्तम त्याग धर्म के बारे में। जी है ना, 8वां छंद में है, वो 8वां छंद है कि दान 4 प्रकार 4 संग को दीजिए। 4 प्रकार का दान कहा गया है और 4 संग के जीव हैं, मुनि, आर्यका, श्रावक, श्राविका, है ना। तो इन 4 प्रकार के दानों को, इन 4 प्रकार के संग को दिया जाता है ना।
क्योंकि दात्र पात्र विशेषम, गुरु महाराज की वो बात आई है कि देने वाला भी दात्र होना चाहिए और लेने वाला भी पात्र होना चाहिए, तभी दान बनता है। इसके अलावा फिर करुणादान तो हो सकता है, लेकिन वास्तव में जो दान है वो नहीं बन सकता, क्योंकि देने वाला भी सम्यक दृष्टि हो, लेने वाला भी सम्यक दृष्टि हो, पात्र हो। क्योंकि कहते ना, सिंगिनी का दूध जो होता है स्वर्ण पात्र में ही ठहरता है। सिंगिनी का दूध स्वर्ण पात्र में ही ठहरता और दूसरे पात्रों में नहीं ठहरता। ये नहीं आता। ऐसे ही दान जो होता है वही बन सकता है जहां पर देने वाला भी दात्र हो, सम्यक दृष्टि हो, और लेने वाला भी पात्र हो, तभी दान की संज्ञा है, तभी दान होता है। हाँ। अभी अपन इसको समझेंगे, अपन क्योंकि वो समय हो जाती है ना। तो देखो, तो अपन दात्र पात्र विशेषण, दात्र मतलब देने वाला दात्र, क्योंकि अगर दात्र नहीं होगा, पात्र नहीं होगा ना, तो वहां पर अगर जाएगा तो फिर तो ये कहा है कि भाई जैसे सर्प होता है और गाय होती है, सर्प और गाय होती है, ऐसे कुपात्र को दिया हुआ दान कैसा सर्प की तरह होता है, कुपात्र को दिया हुआ दान गाय की तरह होता है। कि सर्प को दूध पिलाओगे तो विष उबलेगा, और गाय को घास खिलाओगे तो दूध देती है ना। ऐसे होता है कि वो पात्र जो होते हैं थोड़ा सा आपसे आहार ग्रहण करते हैं, और देखो उसका कितना फल आपको प्राप्त होता है। वो जो है आकृत पुण्य के बारे में पढ़ा ना, अपन जानते हैं, सुने, बता हाँ, कितना पुण्यहीन था, कितना पुण्यहीन था कि जन्म होते ही सारी संपदा बिला गई, पिता का देवसान हो गया, बिल्कुल निर्धनता आ गई, खाने के दो लाले पड़ गए। अब क्या किया जाए, क्या किया जाए? ऐसा पुण्यहीन था, ऐसा पाप लेकर के आया था। क्योंकि पूर्व में आप पढ़ना, क्योंकि पूर्व में उसने किसी श्रावक की हत्या की थी, मंदिर में बैठी। प्रतिमा का नहीं, उसमें पूरा पढ़ो, और भी बहुत है। क्योंकि वो सेठ था, उस सेठ की पुत्री से वो विवाह करना चाहता था, और तो बोले हम ऐसे निर्धन व्यक्ति से नहीं करेंगे। तो बोले ठीक है, मैं धन कमा के आता हूँ, 12 वर्ष की तुम्हें छूट दे दिया था उसने। फिर वो 12 वर्ष के बाद थोड़ी लेट हो गया था आने में, तो उसने सेठ ने, क्योंकि 12 वर्ष का था, तो किसी एक सुधी श्रावक से उसकी विवाह कर दिया था। तो विवाह करने के बाद फिर वो आया, तो उसको फिर क्रोध आया। तो वो बड़े धर्मात्म थे, जो चैत्यालय में जाकर के स्वाध्याय बैठे थे, स्वाध्याय कर रहे थे, तो उस चैत्यालय में जाकर के और उनकी हत्या कर दी थी। वह पाप उसका उपाधिभूत हुआ था, वो ऐसा पाप लेकर के आया था। उस पाप का फल था कि जब जन्म हुआ तो ऐसा पुण्यहीन हुआ कि सारी संपदा मिला गई, पिता का भी देवसान हो गया, और निर्धनता भी हाँ, चल तो हमने पढ़ा है ना, ठीक है ना। तो ऐसा हुआ, फिर जब जो है वो फिर सुनो यहाँ, जब जो है जन्म हुआ, फिर इसके बाद क्या था कि भाई अब जो सेठ था वहां पर, वो सेठ की जो संपदा थी, जो यहाँ काम करते थे, उन्होंने हड़प ली जो है। अब क्या किया जाए, बहुत ही निर्धनता। सो एक दिन इसके मन में विचार आया, क्यों नहीं मैं जो है थोड़ा कुछ काम करूं, तो घर में कुछ भोजन पानी के लिए भी कुछ हो जाएगा। सो वो काम करने के लिए गया। किसके यहाँ गया? जो नौकरी करता था पहले वो व्यक्ति, आसी नाम था, क्या उसमें लिखा है ना, नहीं आसी करके वो नौकर था। तो वहां पर वो गया, उसके यहाँ खेत में काम करता रहा दिन रात,
और वहां मजदूरों की लाइन लगी थी, सबको वो मजदूरी दे रहा था। और फिर जब इसका नंबर आया तो देखा कि अरे ये तो मेरी सेठ का लड़का है। उसने देखा तो उसको बड़ी दया आई, तो उसने मोहरे भर करके और एक थैली में और उसको दे दी। जो थैली में मोहरी दी तो अंगारे बन गए। देखो इतना पुण्य था। वो मोहरे दी, सो वो मोहरे जो असरतियां अंगारे बन गई। तो वो क्या कहता है कि चाचा मुझे अंगारी क्यों दे रहे हो, सबको पैसा दे रहे हो, मुझे इसी के अंदर है। अब वो क्या कहे, वो समझ गया कि भाई ये पाप का उदय जी होता है। देखो पाप का उदय होगा तो आपको कोई कितना ही दे देगा, कितना भी मिल जाएगा, वो मिट्टी बन जाएगा। पाप के उदय में जो होता है, और पुण्य के उदय में मिट्टी भी सोना बन जाती है ना। देखो कई दृष्टांत ऐसे, मिट्टी भी सोना बन जाती है। कोई लोग कहेंगे नहीं ये क्या व्यापार कर रहे हैं, चलो वही व्यापार करें, उसी व्यापार को इतनी उन्नति करें कि क्या कहना। और कोई बहुत अच्छा व्यापार करे लेकिन उसमें इतनी उन्नति हो, कितना सब अच्छा होते हुए भी और कई लोग ऐसे कि मिटा दें। तो ये बात होती है। भूत सपूत तो एक अलग बात होती है, ये पुण्य पाप की बात यहाँ चल रही है, अपेक्षाएं अलग अलग चीज होती है ना। तो ये बात है। तो वैसा ही था। तो फिर उसने कहा कि भाई ठीक है तुम्हें ऐसा करो, अकृत ये ढेर लगा है चने का, जितना भरना चाहो पोटली में सो भर लो। तो पोटली में उसने भरा, बनाई पोटली और चल दिया लेकर के। और उस पोटली में एक छेद था, घर जाते 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 पूरा गिर गया, थोड़ी सा बचा के चने थोड़ी सी बची। जब माँ ने देखा बोला कहाँ गया था, तो बताया वहां गया था। उतनी चना खाए माँ ने, बड़ी संकोच माँ को लगा कि बताओ जो हमारे यहाँ नौकरी करते थे और हमारा बेटा उन्हीं के यहाँ नौकरी करे, ये कितनी शर्म की बात है, लज्जा की बात है। इससे अच्छा तो इस नगर को छोड़ करके ही जाना उचित है। और छोड़ के वो चली गई, है ना। वहां छोड़ करके चले गए। और क्या, अब रास्ते में जाते एक जगह एक कोई व्यक्ति मिला, तो उसने पूछा क्यों बहन कहाँ जा रही, क्यों बहन कहाँ जा रही हो। तो उसने कहा कहाँ जाएंगे, अब हम जाएंगे कहाँ, वो समझ गया। सो उसने अपनी बहन बना करके और अपने घर में रख लिया कि ठीक है घर दौड़ का भोजन पानी का सिकानी का सहयोग करना, और जो भी बनेगा सो अपन लेते जाएंगे, तुम्हारा काम चलता रहेगा। ठीक है, रख लिया। तो जो उसका बेटा था उसको छोटे छोटे गाय के बछड़े थे, उनको चराने के लिए लगा दिया। वो चराता और यहाँ वो माँ काम करती। एक दिन की बात, जब वहां तो सेठ के यहाँ तो तरह तरह के व्यंजन बना करते थे, खीर है, पूरी है, हलवा भी आदि बनते थे। अब एक दिन की बात कि वो बच्चे, खीर बनी थी तो सेठ के बच्चे खीर खा रहे थे। जब खीर खा रहे थे तो उसने देखा, सो वो भी रोने लगा कि मुझे भी खीर खाना है। उसकी भी इच्छा हो गई कि मुझे भी खीर खाना है। खीर किसको पसंद है, सबको पसंद होगी, यहाँ अभी लगी लोगों को। तो खीर खाना है। अब क्या था, वो कहे मुझे भी खीर खाना दो। अब वो खीर जो है वो नहीं दे उसको, बच्चे तो बच्चे बोले जाओ यहाँ से, नहीं जाना जाओ। अब क्या कर, माँ भी क्या कहे, वो बड़ी संकोची इसलिए क्योंकि वो ऐसी थोड़ी आती है ना, वो तो बड़े उच्च घराने की थी ये। और देखो उच्च घराना तो ठीक है, परिस्थितियां ही आदमी को सब कुछ बना देती है। अब क्या कहे, इतने में उसको पिटाई लगा दी उन्होंने। तो वो रो रहा था। तो वो सेठ जी आए, उन्होंने देखा क्या हो गया। जब देखा समझा, उन्होंने कुछ समझ गए वो, तो उस माँ को ही सारी सामग्री दे दी, खीर शक्कर सारी चीजें, सामग्री जो भी खीर में लगती है वो सारी सामग्री दे दी। और दे करके और बोले जाओ इसको तुम वहीं पर खीर खिला देना। ठीक है। तो अब माँ गई, घर में खीर बनाती है और खीर बना करके और बेटे से कहती है बेटे कोई मुनिराज आए तो उनको रोकना, अपन उनको भी आहार करा देंगे, क्योंकि पहले आहार कराती थी, उनको भी आहार अपन कराएंगे। ठीक है। और वो पानी लेने के लिए चली गई। पानी लेकर के जब आ रही थी, जब गई तो यहाँ से कोई दो मुनिराज आ रहे थे। तो उसने देखा कि कोई मुनिराज आ रहे हैं, तो जो है उनको रोका उनने कि भैया रुक जाओ,
मुनिराज रुक जाओ, हमारी माँ ने खीर बनाई, आप खा के जाना। लेकिन वो ऐसे थोड़ी ना रुकते हैं। तो उसने पैर पकड़ लिए, उसके पैर पकड़ लिए कि नहीं नहीं हमारी माँ ने खीर बनाई, आप खा के जाओ। लेकिन ऐसे तो अंतराय हो जाता है। लेकिन बच्चा था, थोड़ी अब ये कहें कि बच्चा तो बच्चा है, सो उनने कुछ नहीं, ठिठक से गए वो। और इतने में वहां से माँ आ ही गई थी और विधि उनकी वही थी, कलश रखे हों सिर में, केस खुले हों, है ना, ये विधि थी। वो विधि मिल गई, लो आहार के लिए पड़गाहा, नवदा भक्ति पूर्वक आहार के लिए आहार कराया। और वो मुनिराज अक्षुण रिद्धि के धारी थे। अक्षुण रिद्धिधारी मतलब ऐसी रिद्धि होती है कि जिस घर में भोजन हो जाए फिर उस घर में चक्रवर्ती की सेना भी, कटक भी अगर भोजन कर ले तो जो है भोजन की कमी नहीं हो। ये प्रभाव होता है। क्या अब क्या था, खुशी इतनी थी, कितने सालों बाद आज आहार कराने के सौभाग्य मिला है। तो कहा कि जाओ सेठ को भी खीर दियाओ, जमा यहाँ आरूगा है। अपने दोस्तों को भी बांट आया, सबको खिलाता रहा। खिलाते खिलाते शाम हो गई तो माँ से कहता, माँ मैं पहले वो बछेरू ले आऊं, इसके बाद खीर खा लूंगा, नहीं तो वो कहीं घूम जाएंगे तो मामा को डांटेंगे, तो डांटेंगे। तो जाता है तो वहां पर शेर की दहाड़ सुन करके घोड़ा जाता है, से एक पेड़ पर चढ़ जाता है। अब क्या था, पेड़ पर चढ़ जाता है यहाँ से। अब जब शाम हो गई, रात हो गई, नहीं आए, सो माँ और मामा, कोई भाई है ना, वो दोनों देखने के लिए, ढूंढने के लिए लालटेन लेकर के जाते हैं। और जब थोड़ा डर सा कम हुआ तो वो वहां से उतर करके पेड़ से आ रहा था। तो जैसे ही लालटेन देखा कि मामा आ रहे हैं, सो घबरा गया कि अब तो मुझे मार डालेंगे। सो भागा उस तरफ और सो पत्थर की चोट लगी, चोट लग करके गिरा, सो सिर के बल गिरा, सो वहीं पर प्रणाम हो गए। बताओ, खीर भी नहीं खा पाया, वहीं प्रणाम हो गए। और मर करके क्या बना, देव बना। मर करके फिर देव बना। बताओ, कह रहे उस दान का प्रभाव, और वही देव फिर जाकर भविष्य में फिर जो है धन कुमार का जीव हुआ, है ना। तो विचार नहीं बात है कि देखो दान की कितनी महिमा और महत्ता होती है। फिर ये माँ तो बड़ी दुखी थी। सो फिर दुखी देव परिवार में उसने अपने अवैध ज्ञान से जाना कि मैं कहाँ था, कैसा था, जाना। और फिर माँ को भी देखा, माँ तो बड़ी दुखी है। फिर माँ के पास हुआ, अपना भेष बना करके आता है। बोले माँ देखो, मैं तो कैसा राजा बन गया, देव बन गया हूँ, तुम क्यों दुखी हो रही हो? तुमने जो दान दिया है उसका प्रभाव तुम्हें भी मिलेगा, और अब तुम धर्म की साधना करो तो तुम्हें भी इस पाप से छुटकारा मिलेगा। और फिर वो चला गया। बोले अब मैं यहाँ तो नहीं रह सकता, देव यहाँ कैसे रहेंगे? देव तो सुख सुविधाओं में, यशोआराम में, और देव तो पंचम काल में आने पसंद नहीं करते। पंचम काल तो जो बसाता है, बधू मारता है ना, चतुर्थ काल में आते हैं, और पंचम काल में तो आते तक नहीं, विरले जो आ जाते हैं, है ना। तो ये प्रभाव होता है दान का। तो दान चार प्रकार के दान कहे हैं। दान चार प्रकार, चार संघ को दीजिए, चार प्रकार का दान होता है। तो चार संघ को दिया जाता है। धन बिजली उन्हार, ये धन पैसा जो है ये तो बिजली की चमक के समान है। नर भावना लीजिए, अगर अपने मनुष्य भाव को सफल करना चाहते हो तो क्या करो, इस मनुष्य जन्म को पा करके दान और त्याग को ग्रहण करो। क्योंकि दान की महिमा राजा श्रेयान समुद्र के भाई सोम, देखो 8वें भाव पहले जब थे तब आदिनाथ का जो जीव थे वो बजरंग थे, और जो पत्नी राजा श्रेयान थे उनकी पत्नी श्रीमती के जीव थी, और उन्होंने दान दिया था मुनि राजा को, जो कि उनके ही पुत्र थे। उनके पुत्र थे ना, उनके छोटे बाल अवस्था में वो वैरागी हो गए थे, तो दान दिया था। सो दान का प्रभाव था कि देखो उनसे पहले वो मोक्ष चले गए, दान का प्रभाव था। तो दान तीर्थ की स्थापना उनके द्वारा हुई। और बताओ, उस दान का प्रभाव था कि उस दान से पहले वो आज त्याग का दिन है, दान का दिन है। आज के दिन हर जगह, सब जगह कुछ ना कुछ त्याग और दान किया जाता है, और वो स्वेच्छा से, ऐसा नहीं कोई जबरदस्ती क्या किसी को कोई पकड़ लेगा कि नहीं देव कहूँ, ये पकड़ने वाला काम है। और जो पकड़ने वाला काम होता है ना, पर तो जो कहा जाता है कि बिन मांगे दे दूध बराबर, मांगे दे सो पानी, और वह देना है खून बराबर जिसमें खींचा पानी, है ना। दान का मतलब होता है जो बिना दिए स्वेच्छा से आह्लाद पूर्वक,
है ना जी भैया, इसमें इसी में आएगा ना। 4 प्रकार 4 संघ को दीजिए, है ना, और धन बिजलियों नर्मदा लीजिए। अभी एक है कि उत्तम त्याग लहु जगसारा और संसार अभिहारा, निश्चय राग देश पारे, ज्ञाता दोनों दान समारे। अब इसमें हरस विषय क्या है ना, इसमें एक शब्द आया है कि दान दे मन हरस विषय है, यानी दान देने के बाद कैसा होना चाहिए, हमारे अंतर में हर्ष होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए। आप 1 रुपए का भी करो लेकिन पूर्णता क्या, एक उल्लास पूर्वक ये मानो आप कि हम दान दे रहे हैं तो हम नहीं, जिसको दे रहे हैं वो बड़ा है, वो बड़ा है नहीं बता। और बड़ा बन करके अगर दोगे तो दान नहीं हुआ, है ना। यद्यपि देने वाला बड़ा होगा, देने वाला बड़ा होता है, लेकिन जो है देखो, जब दान अपन देते हैं और दान में धन पैसे का कहीं नहीं आया है, इसलिए वो सभी साथ है आहार आया ना, 4 ही आया भाई, 4 प्रकार की धन पैसा नहीं आया उसमें, नहीं वो तो आप किसी न किसी निमित्त से अपन मान लेते चलो आहार दान फंड में दे दिया या धर्मार्थ फंड में दे दिए तो ज्ञान दान के अंतर्गत आ जाता है, वो आ जाता है, क्योंकि धर्मार्थनों से भी धर्म के कार्य संपन्न किए जाते हैं, लोग यहाँ ज्ञान आराधना करते हैं, धर्म की आराधना करते हैं, तो वो ज्ञान दान के खाते में आ जाता है। सर्वश्रेष्ठ तो ज्ञान दान है, लेकिन सर्व 4 प्रकार के दान में सर्वश्रेष्ठ दान अगर कोई है तो वो ज्ञान दान है, और सर्वश्रेष्ठ ज्ञान दान है, लेकिन आहार दान जो है वो आहार दान में 4 प्रकार के दान आ जाते हैं, जी विशेषता है। आहार दान में 4 प्रकार के दान आ जाते हैं, और ज्ञान दान श्रेष्ठ है, लेकिन उसमें 4 प्रकार के आहार दान आ जाते हैं, इसलिए विशेषता लोग आहार दान की लोग बहुत उत्साह। समाज की बात तो क्या कहना, आप चले जाओ कई समाज में, देखो आप कैसे लोग ऐसे उत्साह से प्रेसा अहोभाग्य से कराते हैं, यह क्या कहा जाए, शब्द नहीं है। वही बात, यही बात है ना, सब जगह ऐसा होता भैया, वो नहीं लोगों में, क्योंकि वहां तक इतने सारे जहाँ परिवार होते हैं तो वहां पर लिस्ट बनती है, जो जिसने लिखा दिया जितने देव वहां रुकना है उनके हो जाएंगे, और जो नहीं होंगे तो फिर हो गया। कहने का मतलब ठीक है, जिसने लिखवा दिया और नहीं भी हुए और भावना है तो वो फल आपको मिलता है, पूरा फल मिलता है। हमने देखे कई जगह हम गए कि मान लो बरसावास जहां पर होना है, हम देवनगर में थे, तो बरसावास होना है तो आहार होना था 1.5 महीने बाद, और जब शुरू ही पहुंचे तो शुरू ही सारी पूछने आ गई महिलाएं, भैया कैसा क्या, जे कर लेंगे वो कर लेंगे, बताओ महीना भर पहले से पूछ रही कि जे कर लेंगे, जे बना लेंगे, जे कर लेंगे। बात उसकी नहीं, अंदर की एक आह्लाद की बात है, उत्साह की बात है कि देखो खाना पीना तो ठीक है, अल्लाह से कितना उत्साह, यानी वो उसी समय से और पुण्य कमाने लगे, भावना से पुण्य उनको मिलने लगा। तो आप कितना दे रहे हैं ये महत्व की बात नहीं है, आप कैसे दे रहे हैं ये महत्व की बात है, किस भाव से आप दे रहे हैं ये महत्व की बात। अंदर में हर्ष है, उल्लास है, ये भावना है। आप 1 रुपए की दे रहे हैं, देखो अपने यहाँ परिवार के सब लोग जो आते हैं कुछ ना कुछ रोज यहाँ दान करते हैं, तिजोरी में डालते हैं, बहुत बड़ी चीज है। बात ये नहीं है कि कितना क्या कैसे, बहुत बड़ी चीज की आकर डाल, मतलब भावना तो है, तब तो है। यहाँ किसी से कहा नहीं जाता, देखो यहाँ कहा नहीं जाता, क्योंकि कहना तुझे कोई ऐसा था जिसको अपने यहाँ चंदा लेने आता है, इसलिए कहते भैया आहार दान कितना सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। बीच का चंदा लेने अपने यहाँ आता है, मान लो कोई तीर्थ क्षेत्रों से आए, कहीं से आए, तो उससे कहते हैं भाई जो है भैया 11,000 की काट देगा या 5100 की काट देगा ना, नहीं भैया 11,000 की नहीं, आप 5100 की काट दो, ऐसे होता ना, 11,000 की नहीं 5100 की काट दो। और कोई आहार करने के लिए आए तो एक रोटी खाया तो नहीं भैया एक और बताओ, एक खाना हो तो 2 खिलाते हैं, और आहार दान में धन पैसे के दान में 11,000 में 5 ही डाल दे,
है ना, कहने को। तो इसे आह्लाद पूर्वक कराया जाता है, उल्लास पूर्वक कराया जाता है। वो दान का प्रभाव अपने जीवन में दिखता भी है, पता नहीं चलता, क्योंकि पुण्य का प्रभाव हमारे जीवन में हमें पता नहीं चलता, और पाप का प्रभाव भी पता नहीं चलता। पाप भी आता है जब पता नहीं चलता, तो पुण्य भी आता है तो पता नहीं चलता। हम ये सोचते हैं भैया हम ऐसा कर रहे हैं, हम बुद्धिमान हैं, हम चतुर हैं, इसलिए ये हो रहा है। अरे बुद्धि और चतुर नहीं, चतुर तो कितने लोग हैं, तो जितने चतुर दुनिया में सबके पास वैसे होना चाहिए था, है ना। बलवान और धन शक्तिमान से भी नहीं होता। अगर शक्तिमान से होता कि भाई ये बलवान है ना, जो है उन्हीं के पास रहता तो फिर क्या सबसे ज्यादा, लेकिन ऐसा नहीं है। देख लो फिर भिन्नता जाती है, कोई किसी के पास कम है, किसी के पास ज्यादा है ना, है नहीं कि बता विचार आते हैं भाई पुण्य का प्रभाव होता है। पूर्व में हमने एक पुण्य कमाया है, तो उस पुण्य के प्रभाव से हमारे जीवन में ये सारी चीजें मिलती हैं, और जिनके जीवन में पुण्य नहीं होता फिर करते हुए भी नहीं मिलता है, ध्यान रखना। इसलिए ये दान महापुण्य का कारण होता है। तो जो दान है इसमें दोनों चीज बताई गई है, त्याग और दान। त्याग, इस त्याग के उसमें, क्योंकि त्याग धर्म है, इसमें जोड़ा दान को भी जोड़ दिया गया है। भाई अगर मान लीजिए इतनी समर्थ और शक्ति हमारे पास नहीं है, तो कम से कम हम क्या करें, हम दान तो करें। यानी त्याग हमारे जीवन में आए कैसे भी, थोड़ा थोड़ा आए, वो आए तो हमें त्याग करने की भावना तो जागृत हो। क्योंकि कोई जब तक देना नहीं सीखेगा तब तक त्याग कैसे करेगा, क्योंकि वो भी एक आदत है, त्याग की भी एक, दान की भी एक आदत है। जिसने कभी नहीं दिया ना, जिसने कभी नहीं दिया ना, तो उसको वो देना भी चाहेगा तो दे नहीं पाएगा। वो एक राजा था ना, और तो उसको ज्योतिषी ने बताया, बस समाप्त कर रहे हैं बस अपनी बात, है ना। ज्योतिषी ने बताया कि भैया ऐसी एक तुम्हारे जीवन में कोई ऐसी विपदा आने वाली है, तो उस विपदा का निवारण एक ही चीज से हो सकता है। बोले क्या, किस चीज से निवारण हो सकता है? बोले इससे निवारण हो सकता है कि तुम सुबह सुबह उठ करके अपने रथ में बैठ करके, और जो पहला व्यक्ति मिले उससे तुमको भीख मांगनी पड़ेगी। भीख मांगो, और जो वो तुमको दे वो आकर के अपनी तिजोरी में रख देना, तो उस जो है इसका निवारण हो सकता है। अन्यथा तुम्हारे राज्य में बहुत आपदा आने वाली है। ठीक है, उठा, सुबह सुबह चल दिया। एक कोई व्यक्ति था, ब्राह्मण या जो भी है, उठा, उसने सोचा कि यार बहुत दिनों से मांगते हो गए, बड़ी निर्धनता है, क्यों नहीं आज मैं राधे के यहाँ जाकर के आज मांगू, थोड़ा कुछ ज्यादा मिल जाएगा, तो रोज रोज की झंझट खत्म हो जाएगी मांगने करने की। तो उसने क्या किया, चल दिया, सुबह से उठ करके उसने भी वो चल दिया मंगाने के लिए राजा के पास। अब जा रहा था वो, वहां से राजा आ रहा था, और जैसे ही उसने देखा वही व्यक्ति दिखा, तो राजा उतरा और हाथ झोली फैला दी, और वो तो देख करके उसके तो पैरों तले से जमीन खिसक गई कि ये क्या, मैं तो राजा से मांगने जा रहा था, राजा ये मुझसे मांग रहा है। अब क्या किया जाए, राजा के दरबार में खाली नहीं जाया जाता, उसको चावल रख दिए थे उसकी धर्मपत्नी ने, सुनने मुट्ठी भरा उसने, लेकिन फिर भी कभी दिया नहीं था। उसने लिया था तो धीरे धीरे करके खसखस करके 2-4 चावल मुट्ठी में रहे और उसको दे दिया। उस राजा ने मुट्ठी बंद करी, चला गया। अब क्या था, निराश होकर के और वापस गया, जो मांगा जितना भी कुछ जितना मिला उसको मांगा और वापस गया। अब राजा के यहाँ का जा, खुद ही मांग रहा था, जा दूसरे और जगह गया, मांगा मिला, और जो है जब गया तो जब उसकी पत्नी ने देखा क्या बड़े उदास से, क्या बात है, अरे बोले क्या बताया जाए, सारा दृष्टांत उसने बताया। और फिर जब उस चावलों को जो मांगा था उसने जब अपने घर में कुल्ला निकाला थैली से, तो जितने दाना उसने दान दिए थे उतने दाना स्वर्ण के थे जितने दिए थे उतने स्वर्ण के थे। उसको समझ में आ गया, क्या रे बताओ, काश में एक मुट्ठी भर दे दिया होता
तो आज एक मुट्ठी भर दाना है ना, मतलब दिया नहीं था ना। जिसने जीवन में कभी दिया नहीं है तो फिर कैसे देगा। इसलिए भाई देने की हमारे जीवन में आदत हो, देंगे वही त्याग में भी। तो जब देने की आदत बनेंगे तब तो हम त्याग करेंगे। जब देना ही नहीं हमने सीखा तो त्याग कैसे करेंगे। इसलिए त्याग और दान की जीवन में बड़ी महिमा है। हम सब ने उस दान को, त्याग को समझते हुए अपने जीवन में पुण्य और धर्म की वृद्धि करें तो निश्चित रूप से ये मानव जीवन प्राप्त करना हमारा सफल हो जाएगा। क्योंकि अगर हमने मनुष्य जीवन प्राप्त करके अपने जीवन में धर्म की प्राप्ति नहीं की, दान नहीं किया, क्योंकि दान का पुण्य का प्रभाव है, ये हमें मनुष्य जीवन मिला है। और मनुष्य जीवन प्राप्त करके ये सारे अनुकूलता प्राप्त करके अपने जीवन में हमने धर्म को धारण नहीं किया तो ये समझ लो आप इतना सब करने के बाद भी समझ लो कि हमारा ये मनुष्य जीवन प्राप्त करना व्यर्थ कहा। तो ऐसे कहेंगे अपन कि कहाँ गए थे, बोले कहूँ नहीं, बोले काल आए, बोले कछु नहीं, बोले आए लच्छू गए लच्छू, नहीं तो कच्चू ना कर बोते कच्चू, यही रहेगा। इसलिए ऐसा ना रहे। इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करके हम अपने जीवन में जितना हो सके धर्म की प्राप्ति करें। इसी मंगल भावना के साथ बोलिए श्री गुरु महाराज की जय। वस्तु तत्वं च ज्ञान सरकार समर्थ मुनि गुरु संसार निवार हम जो जो भय विनाश देखो गुरु को धर्म को बारंबार नमस्कार। चलो स्तुति के लिए, स्तुति करने के बाद फिर अपन सभी लोग बैठेंगे। यहाँ बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम संपन्न होना है, इसलिए जाएंगे नहीं। थोड़ा विशेष रूप से पुरुष वर्ग से ये निवेदन है कि बच्चों का उत्साह आप नहीं बढ़ाएंगे तो कौन बढ़ाएगा। आप बच्चे आगे कैसे बढ़ेंगे, सब चले जाते हैं, क्या जल्दी पड़ी रहती है, वहां गप्पे करना है, मोबाइल चलाना है, टीवी देखना, उसके अलावा कुछ नहीं करना। लेकिन धर्म के कार्यों में यहाँ मन नहीं लगता, ये गलत बात है ना। इसलिए यहाँ बैठ करके पूरे बच्चों के कार्यक्रम को आप देने उत्साहित करें, जिससे बच्चों में धर्म के प्रति उत्साह हो, लगन हो। अगर हम ही ये ऐसा करेंगे तो आगे पीढ़ी में क्या होगा, और वैसे उदासीनता बढ़ती जा रही है और उदासीनता बढ़ेगी, है ना। इतना सारी चीजों का ध्यान रखेंगे। चलिए स्तुति करेंगे, दिखा दिया करो। चलो चलो मिथ्याता में नाश वे को जानवे को बंदे वेद में प्रवानी है अनुभवता वे को जीव के जा
बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माते स्वरी की जय। हाँ भैया करो जमा जी। चाचा चलो यहाँ ले लो, एक कटोरा ले लो, सब लोग करो दारो। सुबह से नहीं करा था, कोई थे नहीं, सब चले गए थे, क्या करा है वही एक दो लोगों में क्या करा है। ले लो बेटा, बड़ा ले लो, एक ही दो ना, सब उसी में पकड़े रहना है। बड़ा ले ना कटोरा, जब सुन सके। हाँ और क्या, वही तो। तुम लोगों को फिर डांट दिमाग नहीं दौड़ता, जब तक डांट नहीं खाती। अरे मिठाई खाना है, खा लो मिठाई, खा लो मिठाई खाना है, मिठाई। बेटा उस तखत में जमा, वो तखत में धरो, वहां गिरेंगे वो तखत में धरो। कहाँ का तसला, तसला कहाँ का दान वाला? अच्छा उसी में डालते जाएंगे जिनको भी है, उसको ऊपर रखती बेटा, नीचे